तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप मेरा नाम जानते हैं, मेरा नाम अनूप है। तो आज हम एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाला एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कोरोजन। और अगर मैं आपको इसमें हिंदी में परिचित करूं तो इसका नाम है जंग लगना। तो जंग किस प्रकार से लगती है आपके माइंड, आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पर कि लोहे या बहुत सारे मेटल्स में जंग लग जाती है। तो आपने कभी सोचा है कि ये कैसे लगती है? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कैसे लगती है, बस आपको सुनने की जरूरत है, ठीक है। तो कोरोजन सबसे पहले होता क्या है, जंग लगना। अब ये किस किस चीजों में लगती है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लगती है मेटल्स में और एलॉयज में, ठीक है, मेटल्स के एलॉयज में। चलिए सबसे पहले अगर आपको मेटल्स नहीं पता है कि मेटल्स क्या होते हैं या एलॉयज नहीं पता है तो क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ मेटल्स क्या होते हैं। किसी भी एलिमेंट के जब ऑक्टेट में तीन या फिर दो या फिर एक, मतलब तीन से ज्यादा ना हो किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑक्टेट के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मेटल्स। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है। देखिए देखिए ये हमारा एक मेटल्स का एग्जांपल। देखिए ऑक्टेट किसे बोलते हैं हम, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की जो बाहर की शेल होती है इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट, ठीक है। जब भी तीन या फिर तीन से कम किसी भी ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन्हें हम बोलते हैं मेटल्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और मेटल्स के अलॉयज मतलब कि जब कई प्रकार के मेटल्स हम आपस में कंबाइन कर देते हैं और एक नए प्रकार का कोई भी कंपाउंड आता है या एलॉय आता है तो उनसे बोलते हैं एलॉय। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मेटल सॉरी जो कोरेजन होता है वो इन दोनों में लगता है, मेटल्स में और एलॉयज में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से लगता है। आई थिंक आपको समझ आएगा, बस आप देखते रहिएगा। तो किस प्रकार से रिएक्ट, मतलब क्या प्रोसेस होती है इसकी पर देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक मेटल ले लेते हैं जैसे कि एल्युमिनियम। हमने एक मेटल लिया एल्युमिनियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। अच्छा, सबसे पहले कोरेजन होने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, मतलब इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी चीजें? पहला तो H2 मतलब थोड़ी सी नमी हो या मॉइस्चर हो, और दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है जी। मतलब ऑक्सीडेशन होना चाहिए किसी भी मेटल का, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है मैं पहले आपको ऑक्सीडेशन बताता हूँ उसके बाद समझाऊंगा। ऑक्सीडेशन, कोरेजन होने के लिए ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीडेशन के साथ मॉइस्चर भी प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है पहले मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सीडेशन पहले मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, दोबारा से बताता हूँ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब किसी भी कंपाउंड में जब आप ऑक्सीजन को कंबाइन करते हो या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं कोरेजन पर, ये किस प्रकार से कोरेजन को इफेक्ट करता है। देखिए सबसे पहले हमने लिया एक एल्युमिनियम जो कि एक मेटल होता है, बता दिया मेटल क्या होता है। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पर पानी का बहुत ज्यादा, मतलब H2O, थोड़ा सा मॉइस्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमने यहाँ पर ले लिया मॉइस्चर, ठीक है। जब ये आपस में कंबाइन मतलब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बना लेंगे, देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर से फिर हाइड्रोजन निकल भी रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं इसकी Al2O3 जिसे हम बोलते हैं क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये एक तरह का मेटल ऑक्साइड आपको पता है। देखिए यही अब मैं आपको यहीं से बताता हूँ कि किस प्रकार से कोरेजन होता है। देखिए ये एल्युमिनियम है, ये ऑक्सीजन है। तो एल्युमिनियम एक मेटल होता है, मेटल की एक एबिलिटी होती है कि वो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा किसी भी नॉन मेटल को देने की क्षमता रखता है, ठीक है, कैपेबिलिटी रखता है। तो ये भी एक मेटल है, इसके अंदर भी ऐसी एबिलिटी होगी। तो धीरे धीरे जब बहुत समय तक, मतलब जब बहुत समय तक पानी के प्रेजेंट में कोई भी मेटल रहता है तो क्या करता है, ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और बना लेता है मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड, अब यहाँ पर इन्होंने मेटेलिक ऑक्साइड बना लिया जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो, एक मेटल और एक नॉन मेटल साथ में है तो क्या होगा, जो मेटल है इसके अंदर एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने का। तो ये धीरे धीरे करके अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि जितने सफिशिएंट है उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ऑक्सीजन को दे देगा। अब जब सारी इलेक्ट्रॉन्स दे देगा
तो ये क्या करेगा, वीक होने लगेगा। जैसे कि आप हो, पूरे के पूरे आप ह्यूमन लिविंग बीइंग हो, अगर आपके अंदर से ब्लड निकाल लिया जाए, मतलब कोई भी एक पार्ट निकाल लिया जाए, तो क्या होगा, आपको कमजोरी फील होगी। उसी टाइप से जब एल्युमिनियम अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, डोनेट करता चला जाता है ऑक्सीजन को, तो क्या होता है, तभी वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। और जब ये प्रोसेस लंबे समय तक चलता है तो इसे हम बोलते हैं कोरेजन। समझ में आया होगा आपको आई थिंक। कोरेजन कुछ भी नहीं है, कोरेजन है सिर्फ एल्युमिनियम होता है और ऑक्सीजन होता है। मतलब जब मेटेलिक ऑक्साइड बहुत समय तक वाटर की प्रेजेंस में होता है तब ये कोरेजन का प्रोसेस होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार दोबारा से। कोरेजन होने के लिए दो फैक्टर्स का होना बहुत जरूरी है। पहला तो मॉइस्चर होगा, दूसरा ऑक्सीडेशन होगा या ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीडेशन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन गैस या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन का मिलना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। चलिए अब यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन को। जब भी कोई एक मेटल मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो क्या क्या फॉर्म करता है, देखिए एल्युमिनियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा, इसे ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है जी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है जी, समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन जब ये बहुत लंबे समय तक चलता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरेजन। आई थिंक आपको समझ में आएगा। और जो आप देखते हो कि किसी भी मेटल पे एक ब्राउनिश कलर की लेयर होती है, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। वो क्यों होता है, जब कोई भी एक मेटल लगातार किसी नॉन मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होता है तो क्या होता है, वो वीक हो जाता है। ठीक है, तो एक मेटेलिक ऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं, कोरेजन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर हमने एक मेटल लिया, हमने एक मेटल को दो मेटल लिए, पहले मेटल को हमने वाटर में रख दिया, दूसरे मेटल को हमने क्या किया, अब आपकी रूफ पे रख दिया, मतलब आपकी छत पर रख दिया। तो मुझे आप ये बताइए कि कौन से मेटल में कोरेजन जल्दी होगा, मतलब कौन से मेटल में जंग जल्दी लगेगी। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं और रीजन भी बताइएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि एसिड्स, चलो मैं एक बार इसे रफ कर देता हूं। अच्छा, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स जब ये किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो किस तरह से कोरेजन होता है। ठीक है, जब कोई भी एसिड जब किसी भी मेटल से रिएक्ट करता है तो कोरेजन मतलब जंग किस प्रकार से लगती है। पहले तो आपको ये बताता हूँ एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स का मतलब होता है जिस किसी भी सब्सटेंस के पास जब H+ आयंस ज्यादा होते हैं और अगर वो खाने में खट्टा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एसिड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अम्ल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अम्ल जब किसी भी धातु के साथ या फिर मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है। देखिए, हमने एक बहुत ही डेंजरस अम्ल लिया या फिर एसिड लिया HCl+, हमने एक मेटल ले लिया एल्युमिनियम जी। ठीक है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, ये बन जाएगा AlCl3 प्लस हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहां पर से क्या हो रही है, गैस निकल रही है ना, इवेल्यूट हो रही है, रिमूवल हो रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसी की वजह से क्या होगा, ये जो AlCl3 है, दिख रहा है आपको, AlCl3 हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसका मतलब तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर मॉइस्चर भी प्रेजेंट होगा क्योंकि ये HCl क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो एल्युमिनियम है ये क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन्स देता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वीक हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब मेटल्स जो होते हैं जब वो एसिड से रिएक्ट करते हैं तो किस प्रकार से उनमें कोरेजन होता है। और आपको आई थिंक सभी कुछ समझ में आया होगा क्योंकि मैंने बहुत ही डीपली समझाया आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।